हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप आज आपका दिन अच्छा रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज आपने इस डाउनफॉल में, जहां पर मार्केट में एक ही सिनेरियो चलता रहा जो बोलता रहा आपको लाल है लाल है लाल है, क्या आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया, वो इन्फॉर्मेशन मुझे जरूर दे दीजिएगा। बाकी चल के देखते हैं कि किस तरीके से लेवल्स ने प्ले आउट किया और किस तरीके से मार्केट ने रोल आउट किया। हमारा एक्सपेक्टेशन था एक गैप अप होना चाहिए और मार्केट ने बिल्कुल गैप अप दिया। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल से, अगर आप नहीं जुड़े हो, सबसे बड़ी गलती करोगे, इस लाइव मार्केट में आपको पूरी अपडेट मिलती रहती है। एक नंबर आपके साथ में शेयर किया था कल कि बैंक निफ्टी निफ्टी ने 22,446 के लेवल को छोड़ा है पेंडिंग, ये एक बार टच करना चाहिए। आज मार्केट खुली और मार्केट ने 447 का हाई मारा और हमारा जो पेंडिंग टारगेट था वो टच किया। वहीं से मार्केट नीचे गिरने शुरू हुई। ये जो जोन थी मार्केट टूटने के बाद टारगेट पे टारगेट पे टारगेट आते चले गए और नीचे की तरफ मार्केट गई। अब निफ्टी गिरी है वो 338 पॉइंट्स। और गाइस बैंक निफ्टी गिरी जरूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं बैंक निफ्टी वीक नहीं है। आप पूछोगे क्यों? निफ्टी में जो क्रैश हुआ उसके पीछे रीजन, सबसे बड़ा रीजन था मिड कैप का, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका था कि मार्केट के अंदर 600 पॉइंट तक की गिरावट मिल सकती है मिड कैप के अंदर, उसको भी देख लेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप को संभालती रही और मार्केट जब गिर रही थी तो पुट साइड के भी प्रीमियम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे जितना निफ्टी के अंदर बढ़ रहे थे। अक्सर हमने देखा है जब भी निफ्टी 50 पॉइंट गिरती है तो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गिरती है, डबल। पर यहां पर अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी ज्यादा गिरी है और सेंसेक्स के अंदर ज्यादा फॉल आया है, ना कि बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी अपना पल्लू संभाल के बैठा है कि भाई सरक ना जाए और मार्केट में कुछ हो ना जाए। और यहां पर मार्केट अगर आप देखें, जो मैंने लेवल दिया था आपको बैंक निफ्टी का गाइस, हेड एंड शोल्डर का, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है ना, आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। हेड एंड शोल्डर के अंदर पैटर्न के जब भी आप ट्रेड करते हो गाइस, क्या होता है मार्केट के अंदर, ये जो शोल्डर बनता है ना, स्टॉप लॉस हमेशा इसके लो को लिया जाता है, एसएल इसके लो को लिया जाता है। लेकिन अगर मैं यहां पर एंट्री ले रहा हूं और ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, तो ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये 1:1 का ट्रेड बनता है। इसलिए बहुत नॉमिनल 1:20 का रिस्क एंड रिवॉर्ड बना के ट्रेड लिया था। एक समय पर हमें 2 से 3 लॉट में 5,000 रुपए का प्रॉफिट भी था। काफी लोगों ने इसका प्रॉफिट को बुक भी किया था। लेकिन हाँ, मैंने आज ये पोजीशन काटी है। एक छोटी सी पोजीशन थी तो छोटा काटा, क्योंकि मेन पोजीशन इसके ऊपर बननी थी, जो सेफ पोजीशन मैंने आपको बताई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बनी नहीं है, लेकिन मार्केट ने आया तो इसका स्टॉप लॉस खा लिया, निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के अंदर आपको मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि मार्केट ये अगर आप देखेंगे तो एलियट वेव के हिसाब से, जो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एनलाइटन किया है आज, एंडिंग डायगोनल वेव बन रही है, फिफ्थ वेव जो बनी है उसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आ गया है। इसके बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी की थी कि मार्केट एक अगर पैटर्न के हिसाब से देखे तो राइजिंग वेज बना रहा है, और राइजिंग वेज अक्सर छोटा सा हल्का सा नन्ना मुन्ना आरटीपी मतलब रिटेलर ट्रैप पैटर्न ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ बड़ी तेजी से गिरना शुरू करता है। इसने वही काम जो है वो शुरू कर दिया है। इसके हिसाब से इसके क्या टारगेट बनते हैं नीचे की तरफ, वो अगर देखने की कोशिश करें तो ये यहां से यहां तक जो इसका साइज है, मार्केट अक्सर इतना गिरता है, ठीक है, तो ये लगभग लगभग कितना टारगेट बता रहा है आपको, 21,387 के आसपास का टारगेट बता रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने मेजरली इसके दो टारगेट क्या दिए, हालांकि मैं इसको नहीं लूंगा, मैं इसको लूंगा कंजर्वेटिव टारगेट्स। ठीक है, पहला टारगेट क्या है इसका, वो है ये 21,850, जो आपको शायद कल ही दिखाई दे जाए, और उसके नीचे ये 21,500। ये दो लेवल तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने उस तरीके से दे दिया है। मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस करके मैंने आपको ऑलरेडी दिया था कि इसने इसके नीचे क्लोज कर दिया है टू बी वेरी सेफ। इसके नीचे मार्केट जैसे जाती है आपको 600 पॉइंट का गिरावट यहां तक मिल सकता है, 10,174-75 तक मार्केट गिर सकती है। मार्केट ने 60% तक का टारगेट ऑलरेडी यहां पर दे दिया है, और मार्केट अभी भी नीचे की तरफ जाना चाहती है और जाएगी 10,774 के टारगेट के लिए। तो मिड कैप निफ्टी में इतनी भारी गिरावट आपको देखने को मिली है। नाउ कुछ चीजें जो मैं आपके साथ में रखना चाहूंगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिले। नंबर 1 गाइस, जब जब मार्केट में फॉल आया है, चाहे वो 2002 हो, चाहे वो 2008 हो, कभी भी फॉल आया, याद रखना मिड कैप और स्मॉल कैप, इन दोनों के अंदर मार्केट में फॉल शुरू होता है, मार्केट गिरना शुरू होती है। ठीक है, और जितना मार्केट गिरती है उसके बाद में एक रिवर्सल आता है। यहां पर जो लार्ज कैप होते हैं गाइस वो नहीं गिरते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप है, लार्ज कैप उतना नहीं गिरते हैं। मार्केट में जब ये रिवर्सल आता है, जो अक्सर देखा गया है 38 to 50% का रिवर्सल आपका देखने को मिलता है,
मार्केट इस पर्टिकुलर रैली में लार्ज कैप बहुत अच्छा चलते हैं, जो बड़े स्टॉक है लार्ज कैप अपने ऑल टाइम हाई पर चलते हैं, बहुत अच्छा रैली देते हैं। बट उसके बाद में जब ये दोबारा से करेक्शन देना शुरू करता है तो लार्ज कैप भी गिरते हैं और मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती है। ये क्या है, ये पैटर्न है जो 2002 में भी देखा गया था, 2008 में भी देखा गया था। सिमिलरली यहां पर मिड कैप को पहले गिराया जा रहा है। और रैली के टाइम पे क्या होता है, सबसे पहले कौन भागता है, सबसे पहले कौन भागता है, पहले सबसे पहले लार्ज कैप भागते हैं। फिर वो जो वो रिकवरी देते हैं, उसके बाद में जब दोबारा से ये रिट्रेसमेंट आता है ना, उसके बाद में जब मार्केट तो मिड कैप और स्मॉल कैप बाद में भागते हैं लार्ज कैप की रन के बाद में। तो उल्टा हिसाब किताब होता है, एक ये ऑब्जर्वेशन है। तो मिड कैप अभी गिर रहा है, एक बार रिट्रेसमेंट जरूर लेगा, उसके इसके अंदर वो कहां से आएगी वो देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से रिट्रेसमेंट मिलता है, कितने परसेंट वापस जाता है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो हमें याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि गाइस बहुत जल्दी आपका 22 मार्च और 23 मार्च क्या है, अक्सर 21 मार्च सॉरी, ये 3 डेज हैं जो साल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ये होता है, दूसरा सितंबर के अंदर क्या होता है गाइस, इक्विनॉक्स। आपको ऑलरेडी पता था कि 11 मार्च की जो कैंडल है, मैंने आपको बताया था जब भी उसके नीचे या ऊपर कहीं पर अगले 3 कैंडल के अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, मार्केट उसी दिशा में ट्रेंड देती है। यहां पर अगर आप देख लें, दूसरी जगह देख लें कहीं पे, यहाँ पर भी टारगेट निकले हुए, यहाँ पर भी टारगेट निकले हुए। चलो इसको डिलीट कर देते हैं, लेवल्स को नए लेवल्स बना देंगे, है ना। चलो डेली की चार्ट पे आ जाते हैं और डेली के चार्ट के ऊपर ये देखो 11 मार्च की कौन सी कैंडल है, ये 11 मार्च की कैंडल है। इसका अगर मैं लो मार्क करूं, अच्छा खासा 11 मार्च के नीचे क्या ही फटी है मार्केट, हाई तो तोड़ा नहीं है, लो इसने तोड़ दिया और बहुत तगड़ा फॉल दिया नीचे की तरफ। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का भी देखें तो क्लोजिंग इसने दे दिया 11 मार्च के नीचे। 11 मार्च क्या है, 11 मार्च ये रही। ठीक है, 11 मार्च के नीचे क्लोजिंग आ गई है। अब आने वाले टाइम पे कुछ मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरना चाहिए। आइडली ये हमने लेवल मार्क किया था, यहाँ तक तो आना चाहिए 750, बट 500 तक के टारगेट आ रहे हैं, 46,750 46,750 एंड 46,500 तक के टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं, एज पर व्हाट अमावस्या वाला जो मैंने आपको डेट्स दिए, हर महीने में एक बार आती है, बट साल में 2 बार आता है इक्विनॉक्स। अगर आप सर्च करें गूगल के अंदर इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, अरे क्यों नहीं रहा है, सॉरी इक्विनॉक्स। अगर आप सर्च करें कि इक्विनॉक्स कब है, तो इस साल मेरे ख्याल से एक दिन पहले हो सकता है। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, ठीक है, वेडनेसडे 20 मार्च 8:36 AM। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इक्विनॉक्स वाले दिन जो होती है गाइस, मार्केट में ना मेजर बॉटम, मैंने क्या बोलता, हर महीने जो एक डेट आपको मैंने बताई थी कि 11 मार्च को एक नॉर्मल, एक शॉर्ट टर्म जो है बॉटम या टॉप बनता है, करेक्ट। लेकिन इक्विनॉक्स वाले टाइम पर, इस टाइम पर, हर साल एक मेजर बॉटम या एक मेजर बनता है टॉप। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं जनवरी फरवरी 2024 से ही चल रहा है, 2023 में देखते हैं। देखिए मार्च के टाइम पे क्या हुआ था, 2023 जून है, ये देखो ये क्या है 20 मार्च, ये देखो दिख रहा है आपको। 20 मार्च बाद के बाद क्या हुआ, रैली, बॉटम आउट हुआ, मार्च 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 के अंदर मेजर बॉटम में बेटा मेजर टॉप बनता है, मार्च 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 अप्रैल, ठीक है, यहां पर भी देखने को मिला। एक सितंबर में भी आती है डेट इक्विनॉक्स की, वो भी आप चेक कर सकते हो, मार्च की तरह, मार्च मार्च। कुछ और पैरामीटर्स भी हैं जो इसमें देखे जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। 20 मार्च, 21 मार्च, 20, 21, 22 मार्च के आसपास ही आता है सब कुछ। एक ये डेट है, ठीक है। तो मेजर जो स्विंग ट्रेड्स होते हैं गाइस, जो स्विंग ट्रेड शुरू होते हैं, मेजर चेंजेस होते हैं, एक मेजर ट्रेंड यहां पर बनना शुरू हो जाता है। अक्सर वेव्स वगैरह जो है वो यहीं से बननी शुरू हो जाती है। तो इसका आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई इंपॉर्टेंट डेट आने वाली है। ये तो हो गया भाई इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट कैन हैपन।
बैंक निफ्टी का ये फेल हो चुका है, डायगोनल इसका ये चालू है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आ सकती है। लेकिन हाँ, अब हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पर जा सकता है मार्केट के अंदर। मार्केट हो गई नेगेटिव गाइस, उसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लगा लेंगे फिबोनाची, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे मार्केट ने, ठीक है, मैं अभी अभी स्टूडेंट्स के साथ में लाइव था क्लोजिंग के टाइम पे, जब ये नीचे आ रही थी कैंडल, मैंने उनको बोला था देखो ये वाली लाइन फिबोनाची की ट्रेड का स्टॉप लॉस है, मार्केट मोस्ट लाइकली इसके नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर कल सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ क्लोज किया था हाई के टारगेट के लिए, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट तो किया है। अब ये गैप डाउन करके नीचे की तरफ आ जाती है तो ये गोल्डन पॉकेट की तरफ आने की कोशिश करेगी, जो विच इज अगेन सेम लेवल 46,050, 550 और 500 का जो लेवल है, मार्केट वहां पर आने की बात कर रही है। ठीक है, लेकिन फिबोनाची की ट्रेड का अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, यहाँ से रिवर्सल की कहानी अभी भी दर्शा रही है, लेकिन मार्केट इज ऑन सेल ऑन राइज एज ऑफ नाउ। लेकिन बैंक निफ्टी वीक बिल्कुल नहीं है, उसको वीक आंकने की कोशिश भी मत करना, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, इसने अपनी गोल्डन पॉकेट को भी तोड़ दिया, तो जो ड्रैग कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, मिड निफ्टी एंड मिड कैप। इनके अंदर जब रिवर्सल आएगा तो आपको मेजर चीज देखने को मिलेगी, बैंक निफ्टी आपको थ्राइव करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना रूल अभी तक फॉलो नहीं किया है, जो कि है एटीएच का। अगर बोलते हैं कि जब भी एक इंडेक्स अपना एटीएच में लगाती है, तो उसकी जो सहेली सखी है, या मतलब जो उसका फ्रेंड है, रिलेटिव इंडेक्स है, वो भी एटीएच की तरफ जाता है, लगाता है। ना फाइनेंशियल निफ्टी ने लगाया अभी तक, और ना ही बैंक निफ्टी ने अपना एटीएच लगाया। निफ्टी ने अपना एटीएच इनफैक्ट 2 बार लगा दिया, एक बार बना के दूसरा तोड़ भी दिया। ठीक है, वो चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, पोजिशनल तो कुछ नहीं ले सकते, अभी फिलहाल मार्केट सेल ऑन राइज है, ठीक है, बिकॉज ऑफ टुडेज कैंडल। लेकिन आज की जो कैंडल बनी है वो क्या क्या बनी है, यहां पर देखो 300 पॉइंट की तो कैंडल दिखा रहा है, इसको अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो क्या बनी है, 630 पॉइंट की कैंडल। सेम रूल अप्लाइज, अगर कैंडल 350 पॉइंट से ऊपर की है और क्या है, रेड है, तो भाई मार्केट में कल गैप अप के चांसेस होते हैं। मार्केट में अगर आप देखोगे ये क्लोज आपको यहां पर जरूर दिखा रहा है 981, ठीक है। कंसोलिडेशन क्लोजिंग है ना, यहां पर नहीं आई थी कंसोलिडेशन देखो कहाँ आई थी, 895, 80 पॉइंट ऊपर की कंसोलिडेशन आई है, मतलब जिन लोगों ने पुट लिया है ऑलरेडी वो 80 पॉइंट के लॉस के अंदर, अगर कल छोटा मोटा गैप अप भी होता है तो वही लग गए, सिंपल सी कहानी, लग गए। क्यों, यहां पर मैं गैप अप का, आज गैप अप में हुआ भी, हमने पैसे भी बुक किए, हम बीटीएसटी लेके गए थे और हमने बुक भी किया कैंडल के हिसाब से। यहां पर भी गैप अप का ही ट्रेड बनता था अगर आप लेना चाहो तो, एक तरीके से, क्योंकि 70% चांस होते हैं गैप अप के, तो एक ग्रीन ओपनिंग देखी जा सकती है एज पर द कैंडल पॉलिसी। लेकिन उसके बाद भी मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, आप जानना चाहोगे सर मैं बाय कब कर सकता हूं, तो गाइस ये मार्क कर लेना कि ये जो कैंडल बनी है इसका 50%, जब तक मार्केट इसके 50% के ऊपर क्लोज ना कर देना, 15 मिनट की कोई दो कैंडल विच इज 47,160, 66, 65, इसके ऊपर जब तक मार्केट कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना कर दे, बाय के बारे में नहीं सोचेंगे, ओनली सेल ऑन राइज के बारे में सोचना है, और उसके हिसाब से आपको ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको लेवल्स को प्लॉट करना है और ड्रॉ करना है। लेकिन हाँ, मार्केट सेल ऑन राइज नीचे की तरफ आनी चाहिए। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का पैटर्न फेल नहीं हुआ है गाइस, अगर आप अभी भी लग रहा है हेड एंड शोल्डर फेल हो गया, फेल नहीं हुआ है, क्योंकि आप जाके किताब में भी पढ़ेंगे ना, एज पर बुक एंड एवरी सिंगल थिंग, जो इसका स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा शोल्डर का लो रखा जाता है, यहाँ पर आपकी एंट्री आती है। ठीक है, मार्केट के अंदर आपकी अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये वापस घूम सकता है बाकायदा, उसके बाद बोलोगे सर टारगेट आ गया। ठीक है, एज पर दैट, बट हाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वी नीड टू गो बैक एंड स्टडी लिटिल मोर। यहाँ पर फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज माफ कीजिएगा, उसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। मैं जो ट्रेड लेता हूँ गाइस इस पर्टिकुलर जोन के नीचे लेता हूँ, तो मैं अगर 21,850 के नीचे कोई क्लोजिंग मिलती है, मैं 21,500 800 के लिए, 300 पॉइंट के लिए, 250 से 300 पॉइंट के लिए ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। आज भी निफ्टी के अंदर काफी अच्छे पैसे बने, जितना लॉस नहीं हुआ है उससे ज्यादा पैसे हमारे बने हैं इंट्राडे के अंदर। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज पीपल हु ट्रेड रेगुलरली दे नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हाउ टू रिवर्स योर पोजीशन। हाँ, पोजिशनल ट्रेड के अंदर लॉस जरूर है, लेकिन वो भी इंडेक्स रिकवर करके दे रही है। ठीक है, सो कल कैसे ट्रेड करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कुछ दिख रहा है क्या। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ से अगर मैं फिबोनाची लगा लूँ तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट एक जोन बनने वाली है उसको ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, उसके बाद में हम अपने लेवल ड्रॉ करेंगे। ये एक सपोर्ट का काम करेगा, इमीजिएट सपोर्ट का, ये बाय बाय लेवल रहेगा, बिकॉज इट इज अ गोल्डन पॉकेट फॉर बैंक निफ्टी स्विंग एज ऑफ नाउ। हालांकि ये टेस्ट होगा,
डेफिनेटली टेस्ट होगा। एक बार फटाफट चल के देख लेते हैं इंडिया विक्स कितना है, तो ताकि उसके हिसाब से हम अपनी कल की जो रेंज है वो कैलकुलेट कर सके। यहाँ पर पाई क्यों आ रहा है भाई, इंडिया विक्स किधर गई? यूएस मार्केट अभी नेगेटिव नेगेटिव, यूएस 30 जीजी 30 यहाँ पॉजिटिव टू फ्लैट चल रहा है। इंडिया विक्स चल रहा है 14.43, बढ़ गया यार गिरने की वजह से, तो 14.43 उसकी वजह से रेंज भी बढ़ जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाय 19.10, रेंज निकलेगी हमारी 75.76%। तो यहाँ पर हम क्लोजिंग के लिए लगाएंगे लाइन, और 76% की रेंज मैं कंसिडर करने की कोशिश करूंगा। 76%, थोड़ा सा नीचे आएगा 76। ये मैं आपको मॉर्निंग के मार्केट खुलने से पहले, जैसे आज आपको रेंज बना के दी थी, वैसे कल आपको एक्सटेंड करके प्रॉपर रेंज जो है वो मिल जाएगी। उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये हो गया आपका 76%, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का हो गया। 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। ये लेवल्स मैं आपको दे दूंगा, कल आपको ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। निफ्टी के अंदर एक चीज़ का याद रखना, पहले कल मैंने आपको मैं ऊपर का लेवल दिया था, अब एक नीचे का लेवल है। कौन सा लेवल है? 21,928, ये आपका पेंडिंग लेवल रह गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये देखो दिख रहा है आपको, ये कौन सा लेवल है? 21,900, ठीक है। इसको मार्क करो, ये एक पेंडिंग लेवल है जो निफ्टी टच करना चाहिए। जैसे आपको मैंने ऊपर का लेवल दिया था वो टच हुआ था। आज आपको एक ये सिनारियो भी भेजा था, ये फिबोनाची डालता हूँ, कुछ नहीं सीखा था फिबोनाची सीखो। ये एक फॉलिंग वेज बना रहा था, करेक्ट। और इसका ब्रेकआउट जब ये यहाँ से दे रहा था ना, तब भी मेरा मन नहीं मार रहा था, क्योंकि यहाँ पर इसने ये बॉटम जब तक टच नहीं करेगा तब तक ब्रेकआउट नहीं करना। मैंने लाइव पर भी बोला था वीआईपी मेंबर्स को, मैं तब तक बाय नहीं करूंगा जब तक ये इसको टच करके ब्रेकआउट नहीं करेगा। यहां से इसने कोशिश की, मैंने बाय नहीं किया, यहां से फेक आउट निकला, मार्केट वापस आई इसको लेवल को टच करने के लिए, वापस उठी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक ये लाल लाइन तोड़ेगी नहीं, बाय नहीं करना। मार्केट नीचे की तरफ है मेरे एक्सटेंडेड लेवल पर। टेलीग्राम के ऊपर ये मैसेज करके मैंने ऑलरेडी बताया था, जब तक इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है नीचे मत करना, क्योंकि टीचर की स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होगी। 46,786 के आसपास का नंबर आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट नहीं आई, नीचे की तरफ क्लोज नहीं दिया, कोई पावर कैंडल के साथ में छोड़ दो। मार्केट ने टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे करके एक और बार तोड़ने की कोशिश की, जब ये रिवर्सल लाने की कोशिश की थी, लेकिन इसी लाइन से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ आ गई। निफ्टी ने एक पेंडिंग टारगेट जरूर छोड़ा है, तो अगर गैप अप भी होती है तो कल ये नीचे आ सकती है 21,910 तक। तो उसका आपको ध्यान रखना है, वो आपको लेवल्स बाकी मैं आपको कल बना के दे देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। एनालिसिस की अगर बात करें कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसके एनालिसिस के विषय में आपने बोलने की कोशिश की, मैं वो खोल लेता हूँ। इन द मीनवाइल आपको बता दूं कि कल जितने भी लोग यूट्यूब पर लाइव हैं, हम जो लाइव आने वाले मेंबर्स, तो यूट्यूब लाइव करेंगे थर्सडे। कल एक अच्छा दिन है एज पर ज्ञान स्ट्रैटेजी, कल एक अच्छा दिन रहने वाला है, पूरा हफ्ता ही अच्छा है। इनफैक्ट इफ आई सी इट, आज जैसा दिन रहा है ना, फ्राइडे भी आपको ऐसा दिन देखने को मिल सकता है। थर्सडे तो फिर बिल्कुल कल का जो दिन है वॉलेटाइल मिलेगा, जैसे कल था आपका दिन, बड़ी बड़ी कैंडल ऊपर नीचे बन रही थी, आज भी मिलेगा, थर्सडे को भी मिलेगा और बहुत अच्छा पैसा बनेगा। आज निफ्टी ने परफॉर्म किया है, आज निफ्टी ने परफॉर्म किया है, आपको कल फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। परफॉर्म का मतलब ये नहीं कि रैली देगा ऊपर की तरफ, नीचे भी आ सकता है, मतलब पैसा बनने का मौका मिलेगा ऑप्शन बाइंग में, फॉर दैट मैटर, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले कमेंट किसने किया है देख लेते हैं। वरुण भाई, एज ऑलवेज, हाई सर, इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स लमसम इन 3 years ago, इट्स टाइम टू री इन्वेस्ट और एग्जिट। भाई जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ इक्विनॉक्स का वेट करो, विच इज 20th मार्च। इसके बाद में एक मेजर ट्रेंड शुरू होने वाला है। जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है 20 मार्च तक कर लो, गिरावट ब्रूड जो भी करनी है ना भाई, मार्केट ऊपर आ रही है, ठीक है। भाड़ में गई सारी पब्लिक, 20,000, ये 30, 2030 मार्केट बोल रहा हूँ सुनहरा अवसर है। मार्केट जितनी तेजी से नीचे गिरेगी ना, उससे डबल स्पीड से ऊपर आ जाएगी। जिनके भी पोर्टफोलियो रेड है, कोई टेंशन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ क्रिप्टो में हो, क्रिप्टो में बैठे रहो, स्टॉक्स लेके बैठे हो, लाल है, डरने की जरूरत नहीं है भाई, तुम चुपचाप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक भी खरीद रखा है ना, जो निफ्टी 50 का है, सारे स्ट्रॉन्ग निफ्टी 50 के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, बिल्कुल रखो। आईटीसी में ब्लॉक डील हुई थी, आज भागा लोग, भाई भागते हुए चीज को ट्रेस कर रहे हो। अरे आईटीसी अभी दिखा देता हूँ यार, इसने आइलैंड लॉन्ग रिवर्सल, आइलैंड रिवर्सल कैंडल बनाई थी, उसका भी गैप भरा जाएगा। तो अभी मत करो कुछ। 20 तारीख इक्विनॉक्स वेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इक्विनॉक्स आने वाली है, इक्विनॉक्स इज कमिंग। उसके बाद में एक मेजर ट्रेंड शुरू होगा, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन की वजह से मैं बता रहा हूँ, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है।
लाइक नंबर 2, थैंक यू सो मच मनु भाई। सबसे पहले सर जी, आईडीएफसी इन आईडीएफसी एंड इंडसइंड बैंक का व्यू फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इंडसइंड बैंक तो साइडवेज है, आईडीएफसी बैंक देख लेता हूँ। उड़ीसा होल्डिंग बैंक निफ्टी मार्च एंडिंग 47,200 सी 830 वो यो व्यू मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए भाई। आपको मैंने बताया था स्टॉप लॉस, कल के एनालिसिस वीडियो में स्टॉप लॉस अपना रखा था 47,200 के आसपास का स्टॉप लॉस था मेरा, वो टूटा, मैं निकल गया हूँ। एसबीआई की न्यूज का इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर, पड़ रहा है। और मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिकल जो आपके बॉन्ड्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, आज एक अपडेट भी डाला है मैंने इसके अंदर, बॉन्ड्स की वजह का फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये करेक्शन एज पर एलियट वेव दिखाई दिया आज, जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे एनलाइटन किया, ये करेक्शन ड्यू है और करेक्शन होना है और हो रहा है और पिन पॉइंट हो रहा है वहां से लेवल जहां से डिस्कस किया। सो थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत है, एलियट वेव मास्टर करने की ज़रूरत है। एंड आई विल बी स्टार्टिंग माई स्टडी इन एलियट वेव फ्रॉम टुडे, टुनाइट, टुमारो, व्हाटएवर इट इज़। एलियट वेव थोड़े दिनों में मास्टर हो जाएगी, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आईटीसी एंड आईडिया का शॉर्ट टर्म व्यू, आईटीसी दिखा देता हूँ भाई। आईटीसी ना गिर जाएगा, क्या भरेगा, देखो डेली की चार्ट पे दिखाओ ना, ये आइलैंड रिवर्सल देखो, ओ गिर गया ये तो, नीचे गिरना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये गैप भरेगा, कुछ मत करना है इसके अंदर, इनफैक्ट और नीचे भी आ सकता है आईटीसी के अंदर, कुछ मत करना, ये गैप भरा जाएगा मेरे हिसाब से। बुलिश कोई भी यहां पर बुलिश ट्रेड नहीं बनती है भाई, ये ब्लॉक डील की वजह से हुआ है। टेक्निकली देर इज नो बाउंस इन दिस, टेक्निकली देर इज नो बाउंस इन इट। मार्केट यहां से इसको गैप को भर देगी, मेरे हिसाब से बाय बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी बैंक सॉरी, आईडीएफसी एक ही तो है, नो भाई। देखो सिंपल प्राइस एक्शन है यहाँ तो, देखो हायर हाई लोअर लो, हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई अनदर लोअर लो। तो सिंपल मार्केट जो है, जब ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, इसके अंदर जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होती है तब तक तो बाय करने का सोचना भी मत, कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की, क्योंकि मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और क्या कोई और पैटर्न बन रहा है यहाँ से, अगर मैं फिबोनाची लेता हूँ, फ्लैग बन रहा है सर, फ्लैग बन रहा है, नहीं मेरे पास फ्लैग तो नहीं है अभी फिलहाल। अभी देखो 0.5 तक तो गिरेगा, दैट मीन 76 रुपीज तक गिरेगा अगर यहाँ पर होल्ड करता है, ठीक है। वरना गोल्डन पॉकेट पर यहाँ पर आता है, वो भी मंथली चार्ट के ऊपर, नहीं वीकली चार्ट के ऊपर, ठीक है। तक 76 रुपये 35 पैसे तो आ रहा है, ये कल ही आ जाएगा शायद, ठीक है। और ये लेवल अगर टूट देता तो ये इस लेवल पे मिलेगा, और यहाँ पर बाइंग करने के लिए यहाँ से वापस वापस टूटेगा ये, तो एक बार ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद आप बाय कर सकते हो, या गोल्डन पॉकेट के ऊपर बाय कर सकते हो, ठीक है, या गोल्डन पॉकेट के ऊपर बाय कर सकते हो। चलो यहाँ पर और देखते हैं, कोई और स्टॉक है। लास्ट कमेंट किसका है भाई, सर आई हैव इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड लमसम, वरुण पर ऑलरेडी आंसर कर दिया। एक बहुत बड़ा मैसेज भी भेजा फैजल शेख ने, बहुत बड़ा मैसेज है सर। यूट्यूब पर ऐसा कोई आई थिंक चैनल नहीं है जिसको देखा नहीं होगा, बट आपके चैनल को देखने के बाद लगा किसी और के देखने की ज़रूरत नहीं। अरे मेरे भाई ये तो लव लेटर लग रहा है मुझे, थैंक यू सो मच। नहीं, उन लोगों के कोर्स आपकी फ्री लर्निंग का वर्थ इनके कोर्सेज से ज़्यादा है, एकदम फिप, आपके फिप का जादू। थैंक यू सो मच फॉर ये काइंड वर्ड्स यार, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ बिकॉज मुझे लगेगा मैं अपनी खुद की मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इन शब्दों के लिए जो आपने किया है। ग्रैटिट्यूड फॉर योर लव एंड सपोर्ट, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग फ्रॉम द मार्केट। मैं कमाओ ना कमाओ, आप कमाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखते रहो। और एनालिसिस में आपके साथ में डेफिनेटली ऐसे ही शेयर करता रहने वाला हूँ, ठीक है। एक स्टॉक और लूंगा मैं, किसी का किसका ले लें, हमारे बंगाली भाई का ले लेंगे, हमारे अपूर्व चक्रवर्ती। क्या हाल है मेरे भाई, जीएमआर इंफ्रा सर प्लीज बता दीजिए, तो देख लेते हैं। जीएमआर इंफ्रा भाई, इसने धोखा दिया अभी थोड़ी दिन पहले ट्रेड बना के ना, एक बार टॉप से ये एम बनाने की सिचुएशन में आ गया है। ये यहां से देखेंगे तो ये लेवल पे सपोर्ट ही लिया एग्जैक्टली, अगर ये तोड़ता है पुष्पा इसका ओके, तो ये मार्केट कहां तक गिर सकती है। पहला लेवल आपका ये है, और दूसरा इसका बॉटम आउट ये वाला नीचे की तरफ। तो अगर आपको 75 के नीचे अगर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, 73 पर शॉर्ट मार सकते हो, और
66 आपका पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट होगा 59 के आसपास का। बाइंग की अभी कोई सिचुएशन इसके अंदर नहीं है, इट्स अ शॉर्ट साइड एज ओनली, ठीक है। ये लेवल थे गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर मुलाकात करेंगे हम एक नई एनालिसिस वीडियो के अंदर। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टुमारोज लाइव, कल हम साथ में लाइव करेंगे यूट्यूब के ऊपर मेंबर्स के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट। जय हिंद, जय भारत।